एक्सिस म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि एक्सिस सर्विसेज अपॉर्चुनिटी फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 4 जुलाई से लेकर 18 जुलाई 2025 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। बेसिकली यह फंड एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है और इसके अंदर सर्विसेज से जुड़ी कंपनी और इससे जुड़े सेक्टर के अंदर ही आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। अगर सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर कौन कौन से सब सेक्टर आते हैं, तो उसके अंदर बात करें तो बैंकिंग सेक्टर हो गया, आपका इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, रेस्टोरेंट सेक्टर हो गया, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर हो गया, ट्रैवल सेक्टर हो गया, होम डिलीवरी सेक्टर हो गया, इंटरनेट सेक्टर हो गया, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया और इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़ी जो अलग अलग कंपनियां हैं उनसे जुड़े सर्विसेज सेक्टर भी ये सब इसके अंदर इंक्लूड होंगे। आज की डेट में अगर हम बात करें तो हम किसी भी फील्ड के अंदर देखते हैं तो सर्विसेज सेक्टर की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि कोई भी सेक्टर विदाउट सर्विसेज के आगे ग्रोथ नहीं कर सकता। तो इसलिए इस फंड के अंदर बेसिकली जो आपका निवेश रहने वाला है वह इसी सर्विसेज सेक्टर से जुड़ी कंपनी और इसी से जुड़े सेक्टर के अंदर ही रहने वाला है। सर्विसेज सेक्टर के अंदर अगर स्टॉक देखें तो उसके अंदर बेसिकली 500 स्टॉक आते हैं, जिसमें अगर हिस्सेदारी की बात करें तो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी फाइनेंशियल सर्विसेज की है जिसकी 59% की हिस्सेदारी है। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 19% की हिस्सेदारी है, टेलीकॉम की 7% की हिस्सेदारी है, पावर की हिस्सेदारी की बात करें तो उसकी 5% की हिस्सेदारी है, कंज्यूमर सर्विसेज की 4% की हिस्सेदारी है, वहीं हेल्थ केयर की 2% की हिस्सेदारी है और सर्विसेज की 3% की हिस्सेदारी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अलग अलग सभी सब सेक्टर इस सर्विसेज सेक्टर के अंदर इंक्लूड होते हैं। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह फंड एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड रहने वाला है। तो यदि अगर आप बिगनर इन्वेस्टर हैं तो आप थीमेटिक कैटेगरी के फंड से दूरी ही बना के चले, बट मेच्योर इन्वेस्टर हैं तो अपने रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए कुछ पोर्शन आप थीमेटिक कैटेगरी के फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। वहीं बात करें इसके बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी सर्विसेज सेक्टर टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। बात करें इसके फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर सचिन, मिस्टर श्रेयस और मिस्टर कृष्णा रहने वाले हैं। वहीं इस फंड के अंदर आपका नज़रिया अगर 5 साल या उससे ज़्यादा का हो तो ही आप इन्वेस्टमेंट की सोचें। वहीं इसके अंदर आप 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें इस फंड के ऊपर लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 1 साल से पहले अगर 10% तक विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं इससे ऊपर के अमाउंट के ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा यदि 1 साल से पहले आप विड्रॉ करेंगे, और अगर 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इसके ऊपर टैक्सेशन की, क्योंकि ये थीमेटिक कैटेगरी का फंड है साथ ही एक इक्विटी कैटेगरी का फंड भी है, तो उसके ऊपर टैक्सेशन जो आपका रहने वाला है वह इक्विटी कैटेगरी का ही रहने वाला है और उसके ऊपर आपका इक्विटी टैक्सेशन लगेगा। यानी आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा अगर आप उसे 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप अपने प्रॉफिट को 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो कि आपका 12.5% का रहने वाला है। पर यह भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 से ज़्यादा होता है, और अगर उससे कम होता है तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और आपका नज़रिया कम से कम 5 से 7 साल का हो तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।